दोस्तों आज मेरे पास ज़ेब्रॉनिक जगबार 9010C और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, एकदम छोटा कॉम्पैक्ट शेप का साउंड बार है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 140 वाट का ही आउटपुट मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 6000 रुपीज, लेकिन यहाँ पर आपको डॉल्बी मिल रहा है। तो भाई डॉल्बी के अकॉर्डिंग प्राइस फिर भी थोड़ा महंगा तो लग ही रहा है दोस्तों। अगर इसका प्राइस 5000 होता तो भाई वॉट के अकॉर्डिंग मैच हो पाता। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट का साउंड बार है। फिलहाल अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियलिटी में प्रीमियम सेगमेंट का है या फिर बस प्राइस ही हाई कर रखा है। मैंने काफी सारे साउंड बार का अनबॉक्सिंग किया है, तो भाई बजट रेंज के साउंड बार का लुक्स अलग होता है और प्रीमियम अलग होता है। फिलहाल पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग है। यहाँ पर जगबार 9010C को प्रिंट कर रखा है। डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है। 40 वाट का RMS आउटपुट इन्होंने कहा है। और पहले जितना भी टेयर डाउन किया है ज़ेब्रॉनिक का प्रोडक्ट, टेयर डाउन करने के बाद उतना आउटपुट निकलता नहीं है। इसमें तो भाई निकलना ही चाहिए, क्योंकि इतना महंगा बेच रहे हैं। 140 वाट का RMS तो निकलना ही चाहिए। फिलहाल सोचूंगा भाई टेयर डाउन करने का, क्योंकि कई बार कुछ प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाता है टेयर डाउन करते करते। इसका ट्राई करूंगा दोस्तों, पक्का श्योर नहीं बोल सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपने एड्रेस को और यहाँ पर थोड़े से स्पेसिफिकेशंस को प्रिंट कर रखा है। यहाँ पर भी सिर्फ ब्रांडिंग है और मॉडल नेम को प्रिंट कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क है, जो कि प्रूव कर रहा है अपने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ है, टेस्टेड है। और यहाँ पर ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग है। तो अभी क्विकली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। भाई अंडे वाला ट्रे दिया है अंदर, ये देखो भाई अंडे वाला ट्रे। वैसे ही डब्बा इतना छोटा था, अंडे वाले ट्रे की वजह से और छोटा हो गया। जगह बचाने के लिए इन्होंने अंडे वाला ट्रे दिया है, क्योंकि पहले स्पॉन्ज देते थे तो भाई स्पॉन्ज जगह ज्यादा घेरता है, तो अंडा ट्रे जगह कम लेता है। बढ़िया है, ये रहा ट्रे। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे छोटी सी जगह पर इन्होंने मतलब घुसा के भाई इन्होंने एडजस्ट करके दे रखा है। थोड़ा भी भाई जगह बचा नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा रिमोट और अपना पावर अडेप्टर सेट कर दिया है और साउंड बार सब वूफर आप देख सकते हो। अभी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको साउंड बार, सब वूफर्स। दोस्तों अनबॉक्सिंग हो चुका है और भाई देख के लग रहा है कि हाँ भाई प्रीमियम सेगमेंट का साउंड बार तो है। लुक्स में भाई प्रीमियम तो है, प्राइस जस्टिफाई करता है। और अभी एक्सेसरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक पेपर वर्क इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इसके ऊपर एक QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। और वारंटी रजिस्ट्रेशन का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि ज़ेब्रॉनिक का बिल ही वारंटी होता है। और दो वॉल माउंट का क्लिप इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप इसे फिट करोगे तो आपका वॉल का कलर डैमेज नहीं होगा। और दोस्तों दो बड़े बड़े स्क्रू सेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और ये है क्लिप में लगाने के लिए। और एक ऑक्स केबल भी दिया है इसका। एक बार लेंथ देख लेते हैं भाई कितना लंबा मिल रहा है अपने को। अप्रॉक्स 1 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है और क्वालिटी में बढ़िया है, क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और यहाँ पर आपको आई शेप का और एल शेप का 2 पिन मिल रहा है। और दोस्तों ये है इसका पावर अडेप्टर। इसका अगर वॉट देखा जाए तो भाई आप शॉक हो जाओगे। अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के बीच में बता दूंगा कहीं पर। फुल वीडियो देखना है भाई, आपको भागना नहीं है, तभी रियलिटी सच्चाई पता चलेगा। और एक छोटा सा रिमोट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इसके हेल्प से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। साथ ही में पर्पल कलर का 3 बटन देख रहे हो, इनके हेल्प से आप बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। सेटिंग्स को एक बार दबाओगे तो ट्रिबल ऑन होगा, दूसरी बार दबाओगे तो बेस ऑन होगा, फिर तीसरी बारी में ट्रिबल बेस, बस ऐसी साइकिल चलता रहेगा। और अभी सबवूफर का भी वायर का एक बार लेंथ देख लेते हैं दोस्तों। सबवूफर का वायर तो भाई काफी ज्यादा लंबा है, अप्रॉक्स 3 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है, जिस वजह से आप सबवूफर को नीचे रख सकते हो और इसे वॉल माउंट कर सकते हो। दोस्तों अभी साउंड बार का क्लोज लुक देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको ऊपर मेटेलिक मैश देखने को मिल रहा है, जिसका क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाई दबाने से इसका मैश दबता नहीं है। और इसका मैश भाई पूरा राउंड होते हुए पीछे तक आया है। पीछे तक इन्होंने सिंगल मैश का इस्तेमाल कर रखा है। नॉर्मली सारे साउंड बार में क्या होता है ना कि सिर्फ आगे आगे मैश होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा सराउंडिंग इन्होंने मैश प्रोवाइड कर रखा है, जो कि एक प्रीमियम लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। ऊपर ज़ेब्रॉनिक को प्रिंट कर रखा है। और यहाँ पर भी जो भाई जिगजैग सा डिजाइन है ना, नेट जैसा डिजाइन है, काफी अच्छा लग रहा है। लुक्स में भाई काफी प्रीमियम बनाया है, मस्त है। और साथ ही में यहाँ पर आपको इसके बटन मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। और एग्जिट का बटन दे रखा है इन्होंने। तो भाई ये जो बटन पैनल है ना, ये पूरा रबड़ का है, जिस वजह से भाई यूजर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिल रहा है, लुक्स में मस्त है।
पीछे आपको 2 वॉल माउंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको सबवूफर कनेक्ट करना है और डीसी में पावर अडेप्टर कनेक्ट होगा। और पोर्ट देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल, यूएसबी, ऑक्स और टीवी आर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको जेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट कर रखा है और दोनों तरफ इन्होंने 4 स्टैंड प्रोवाइड किया ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा और साउंड बार आपका स्लिप नहीं होगा। और साउंड बार का मैं अभी आपको लेंथ दिखा देता हूँ कि भाई कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है। 40 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, भाई कितना ज्यादा छोटा है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर। और ऊपर से लेंथ देखा जाए तो सिर्फ 9 सेंटीमीटर और हाइट देखे तो सिर्फ 6 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना ज्यादा छोटा है। और दोस्तों यह है सबवूफर का भी आप लुक देख सकते हो। लुक से बहुत ज्यादा बढ़िया, एकदम छोटा कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, बढ़िया लग रहा है देखने में। आगे आपको जेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और ऊपर एयर एग्जॉस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी अच्छा है, मस्त है भाई। मैट ब्लैक कलर का फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा है। मैट कलर बढ़िया लगता है देखने में। और नॉर्मली आप बजट रेंज का साउंड बार खरीदो या महंगा खरीदो, हर एक के ऊपर आपको यही फिनिश देखने को मिलेगा। एक टाइप का प्लास्टिक का कवर आता है, सबवूफर को मोस्टली इसी कवर से ही कवर अप किया जाता है। ऊपर भी आप देख सकते हो भाई पूरा स्क्वायर शेप का डिजाइन प्रोवाइड कर रखा है और चारों तरफ इन्होंने कॉर्नर को कर्व किया है, अच्छा है देखने में। पीछे की तरफ आपको जेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क भी है। और नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको भाई 4.5 इंच का बेस डाइवर मिल रहा है। इसके सबवूफर के डाइवर का साइज है सिर्फ 4.5 इंच जो कि काफी ज्यादा छोटा है भाई। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रोक्स 5.5 इंच का डाइवर तो होना ही चाहिए था, क्योंकि 5-5 हजार रुपए में, 4-4 हजार रुपए में कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि भाई 6 इंच का डाइवर दे रहे हैं, सबवूफर दे रहे हैं। तो भाई ये डाइवर मुझे काफी ज्यादा छोटा लग रहा है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और इन्होंने बड़े बड़े 4 स्टैंड प्रोवाइड कर रखा है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे ना तो एक बढ़िया बेस प्रोवाइड करेगा। और भाई कोशिश करना वुडन टेबल के ऊपर ही आप इसे रखो, क्योंकि बेस नीचे से जब टकरा के आएगा ना तो एक बढ़िया बाउंसीनेस बेस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसे खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो वुडन टेबल ही आपका होना चाहिए, तभी एक बाउंसीनेस आपको मिलेगा, बेस एक्सपीरियंस और बढ़िया मिलेगा। और वैसे भी जेब्रॉनिक के प्रोडक्ट्स में भाई बेस होता ही बढ़िया है। मैं काफी अनबॉक्सिंग किया और जेब्रॉनिक में आउटपुट कम मिलता है, 80% की बार डिस्टॉर्टेड आवाज होता है, लेकिन भाई बेस एक्सपीरियंस मुझे जेब्रॉनिक का सबसे बढ़िया लगता है। और अभी इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो हाइट है सिर्फ 29.5 सेंटीमीटर और ऐसे ब्रेथ देखा जाए तो अप्रोक्स 19 सेंटीमीटर और ऐसे में है अप्रोक्स 15.5 सेंटीमीटर। तो भाई बहुत ही ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है। सो दोस्तों अगर आपके घर पे जगह कम हो, कॉम्पैक्ट शेप का एक बढ़िया साउंड बार अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। हॉल में लगाने के लिए नहीं है, ये स्मॉल रूम के लिए बेस्ट साउंड बार है। हॉल में लगाने का सोचना भी मत, क्योंकि भाई इसका लाउडनेस आपको उतना अच्छा मिलेगा नहीं। 140 वाट क्लेम किया है और जेब्रॉनिक वैसे भी जितना क्लेम करता है उसका आधा भी कई बार देता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपके रूम में जगह कम हो तो अभी इसे लगाना। सो दोस्तों अभी मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ क्या बोलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं है, टोटली ऑफ है ये। अभी मैं इसे ऑन करूंगा तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो आपको रिमोट के हेल्प से इसे ऑन करना है। ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता है, आपको हमेशा रिमोट से ही इसे ऑन करना पड़ेगा, या फिर आप बटन के हेल्प से भी इसे ऑन कर सकते हो। ऑन हो चुका है, अभी ऑक्स लगा हुआ है। ब्लूटूथ पे ले आता हूँ, ब्लूटूथ पे लग गया और बस हो गया भाई कनेक्ट। इसका कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट है क्योंकि 5.4 का ब्लूटूथ है, तो भाई ऑन करते ही कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों इसमें आपको काफी सारा मोड मिल रहा है, जैसे ऑप्टिकल, यूएसबी, ऑक्स, टीवी आर्क। आप इनमें से कोई भी मोड को लगाओ, ऑफ करो, पूरा पावर कट ऑफ कर दो। ऑन करने के बाद हमेशा प्रीवियस वाला ही रहता है। सपोज आपने ऑप्टिकल लगाया, ऑफ कर दिया, पावर कट कर दिया, ऑन करने के बाद ऑप्टिकल रहता है। यूएसबी लगा के ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद भी यूएसबी ही रहता है। तो ये चीज बढ़िया लगा। और इसमें आपको काफी सारा EQ मिल रहा है। यहाँ पर आपको बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन करने का फीचर्स मिल रहा है, ये भी रीसेट नहीं होता है। सपोज आपने बेस को लगाया 4 पे, ट्रिबल को लगाया 2 पे और इसे ऑफ कर दिया, पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद वही रहता है, कुछ भी रीसेट नहीं होता। यहाँ तक कि दोस्तों इसका यूएसबी का ट्रैक भी रीसेट नहीं होता। आप यूएसबी से सॉन्ग चला रहे हो, चलाते चलाते आप 500 तक पहुंच गए, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद 500 से ही कंटिन्यू होता है, दोबारा 1 से नहीं होगा। तो भाई ये मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा इसमें। तो अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस सुनो, अभी आप सुनो, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई मुझे कैसा लगा। और मूवीज का सॉन्ग सुनने के लिए भाई आपको शॉर्ट
शॉर्ट्स देखना पड़ेगा। भाई अभी कमेंट्स में बोलना मत कि एक ही सॉन्ग चलाते हो, भाई मजबूरी है, नहीं तो एक सॉन्ग क्यों मैं बार बार चलाऊंगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है भाई, तो पूरा मेहनत वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई शॉर्ट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मूवीज का सॉन्ग वहां पे जाकर आप सुन सकते हो। यहाँ पर तो भाई यही मिलेगा भाई, सॉरी इसके लिए, माफ कर देना मेरे को, लेकिन मजबूरी है भाई। तो दोस्तों आप सुन सकते हो इसका बेस एक्सपीरियंस क्या मस्त है, और ये 40% वॉल्यूम है। बेस एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिलता है, सॉफ्ट पंचीनेस बेस है। अभी मैं बेस को आपको डिक्रीज करके सुनाता हूँ, तभी आप डिफरेंस एकदम क्लियर समझ पाओगे। यहाँ पर ट्रिबल डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, इसे बिना देख के कर रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक। तो अभी आप सुन सकते हो कि बेस पूरा कट ऑफ हो चुका है। -5 और +5 बेस अप डाउन का नंबर है। मैक्सिमम बेस +5 पे है और पूरा कट ऑफ बेस -5। ट्रिबल का भी सेम है। तो अभी मैं आपको ट्रिबल को इंक्रीज करके सुनाता हूँ। यहाँ पे ट्रिबल इंक्रीज हो रहा है, आप सुन सकते हो कि साउंड में, वोकल्स में एक क्रिस्पीनेस आ गया है। झनकार बढ़िया हो गया है। अभी आप सुनो, बेस इंक्रीज हो रहा है। बेस मस्त सॉफ्ट है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका साउंड एक्सपीरियंस वाकई बढ़िया है, वोकल्स से क्लैरिटी मस्त है, हर एक डायलॉग एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, क्रिस्प क्लियर वोकल्स आपको डिलीवर कर रहा है। और रही बात ट्रिबल का, तो यहाँ पर इन्होंने ट्रिबल को थोड़ा इनहेंस कर रखा है, ट्रिबल को थोड़ा बेटर किया, जिस वजह से वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर, बोले तो ट्रिबल को पूरा मैक्स 5 पे करने पर ट्रिबल कानों में चुभता नहीं है। तो भाई ये चीज बढ़िया लगा। लेकिन लो बजट प्रोडक्ट में क्या 3 के ऊपर ट्रिबल थोड़ा सा चुभने लगता है, लेकिन यहाँ पर 5 पे भी ट्रिबल कानों में चुभ नहीं रहा है। तो ट्रिबल को थोड़ा सा माइनर से इन्होंने इनहेंस कर रखा है, बेटर कर रखा है, बढ़िया EQ कर रखा है, जिस वजह से ट्रिबल सुनने में मस्त लग रहा है। लेकिन हाँ, इसके अंदर कोई ट्विटर तो है नहीं, इस बात का ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ 2 डाइवर मिल रहा है, कोई ट्विटर नहीं है। और रही बात बेस का, तो यहाँ पर आपको बेस अच्छा खासा सुनने को मिल रहा है, सॉफ्ट पंची बेस है, दिल में मस्त मारता है इसका बेस। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीप बेस मिल रहा है। पहले ज़ेब्रॉनिक के प्रोडक्ट में क्या होता था, पूरा सॉफ्ट होता था, डीप बेस नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डीप और थोड़ा सॉफ्ट बेस मिल रहा है। बेस अच्छा है और बेस का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। चाहे आप 10% पे सुनो या फिर 20% पे सुनो, आपको बेस फील होता है। लेकिन दिल में गुदगुदी करने लायक बेस के लिए आपको 50% के ऊपर ही वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तभी दिल में गुदगुदी होता है। नहीं तो भाई 10-20% पे भी इसका बेस आपको बढ़िया सॉफ्ट पंचीनेस बेस आपको 10% वॉल्यूम पर भी फील होगा, बिकॉज ऑफ डॉल्बी। और डॉल्बी के होने की वजह से वोकल्स भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट वोकल्स सुनने को मिल रहा है। वोकल्स में मस्त क्रिस्पीनेस है, सुनने में बढ़िया लगता है। डॉल्बी के होने की वजह से ही बिना ट्विटर के यहाँ पर आपको छनकार भी काफी ज्यादा सॉफ्ट सुनने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर इसका साउंड एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग है भाई, साउंड एक्सपीरियंस मस्त है। और रही बात डिस्टॉर्टेड साउंड का, तो यहाँ पर आपको 60% की ऊपर ही डिस्टॉर्टेड आवाज बहुत ज्यादा फील होगा। 60% वॉल्यूम तक ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बाद भाई डिस्टॉर्टेड फील होता है। और मैंने आपको कहा ही था कि भाई ये स्मॉल रूम के लिए है, बड़े रूम के लिए नहीं है। तो हाँ भाई, ये एक छोटे रूम के लिए है। बोले तो अगर आप एकदम पास में रख के साउंड सुनना चाहते हो तो भाई आप इसे खरीद सकते हो। दूर रख के सुनने के लिए उतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आपको फील नहीं होगा। तो अभी बात करें ले या ना ले, तो भाई 7000 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको सीधा सीधा एक ही चीज बोलूंगा कि भाई मत लो। भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई अगर मैं होता तो मैं भाई इस प्राइस रेंज में इसे कभी भी नहीं खरीदता, क्योंकि इसका आउटपुट एक तो बहुत ज्यादा कम है, ऊपर से भाई डिस्टॉर्टेड आवाज भी 70% के ऊपर काफी ज्यादा आता है। छोटा कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, अगर आपको छोटा कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन चाहिए तो भाई मार्केट में और भी प्रोडक्ट है, बोट, मार्क्यू, गोवो के साथ जा सकते हो। लेकिन भाई मैं इसे खरीदने का ओपिनियन तो आपको नहीं दूंगा। हाँ भाई, लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम है, अगर आपको लुक्स बढ़िया चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। और भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि भाई 7000 का प्रोडक्ट खरीदा है। अभी मेरा रिव्यू देखने के बाद ये प्रोडक्ट मेरा सेल नहीं होगा भाई, पड़ा रहेगा ऐसी कोने में, बताओ। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, तुम्हारे लिए एक हॉनेस्ट रिव्यू लेकर आता हूँ मैं। जो अच्छा होता है उसे अच्छा बोलता हूँ, जो खराब होता है उसे खराब ही बोलता हूँ मैं। अभी भाई ये मेरा ओपिनियन है, मुझे जो फील हुआ मैंने आपके सामने शेयर किया। भाई 7000 का प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे मेरे लिंक से तो भाई मेरे को कमीशन आएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन भाई आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है।
हाँ भाई, लुक्स में बहुत ज्यादा बढ़िया है, प्रीमियम है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट 4000 मिले तो ले सकते हो, लेकिन 7000 भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहुत महंगा है। 7000 में तो भाई 300-400 वॉट के साउंड बार आ जाता है। ये सिर्फ 140 वॉट का आउटपुट दे रहे हैं, और वो भी एक्चुअल में इतना नहीं है। अभी आप देखो इसके पावर एडेप्टर के पीछे क्या लिखा है, सिर्फ 25 वॉट। भाई इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, जिन्हें टेक नॉलेज है वो लोग समझ गए हैं, और बाकी भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं, क्योंकि मुझे जो समझाना था, मुझे जो बोलना था भाई लोग समझ गए हैं। और दोस्तों इसके साउंड बार और सबवूफर के पीछे जो स्टिकर लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो, उन्होंने मेंशन कर रखा है 140 वॉट आउटपुट, लेकिन इनपुट कितना जा रहा है, सिर्फ 20 वोल्ट 1.25 एम्पियर, जो कि कितना होता है 25 वॉट। तो बस भाई वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद है तो ले सकते हो।